हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी ड्रंक हो गया था और वो बार बार विंग से डांस करने के लिए कह रहा था। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग हवासांग ने बना ली थी जो कि पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। इस पूरे सीन के बाद विंग को खुद नहीं पता था कि क्या हुआ था। अगले पल जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो यॉर्निंग करते हुए और अपने हाथ पैर स्ट्रेच करते हुए उठता है, पर तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो जिस रूम में था वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। उसका बेड भी पहले से काफ़ी बड़ा था। रूम में जंगशा और यानली भी नहीं थे। तभी उसकी नज़र जाती है एक डेस्क पर जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वो कोई बुक रीड कर रहा था। वांग जी को देखते ही विंग को लास्ट नाइट की सारी बातें याद आ जाती हैं और वो अपने हाथ से अपने फेस को कवर करते हुए कहता है, ओ माई गॉड, आई एम सो सॉरी लंजा। पर वांग जी उसे डेस्क की तरफ इशारा करता है जहाँ एक कॉफ़ी कप रखा हुआ था और वो विंग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आया था। पास ही में यहाँ स्टारबक्स है, शायद तुम्हें ये अच्छी लगेगी। विंग तुरंत कॉफ़ी का कप उठाते हुए कहता है, तुम स्टारबक्स गए थे? वांग जी कहता है, मैं 5 बजे ही उठ गया था, अब 9 बज रहे हैं। विंग उससे पूछता है, लास्ट नाइट के बारे में तुम्हें कितना याद है? विंग को वांग जी के साथ डांस करना, उसके वार्म हैंड्स को अपने ऊपर फील करना और वांग जी के रिबन को टच करना, ये सारी बातें याद थी। और वो बाइट मार्क भी याद था जो वांग जी ने गुस्से में उसे दिया था जब विंग ने उसके फोरहेड रिबन को टच कर लिया था। वांग जी विंग का जवाब देते हुए कहता है, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं याद, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच ज़्यादा कुछ हुआ भी था। विंग अग्री करते हुए कहता है, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर विंग को अच्छे से याद था कि उस बाइट मार्क के बाद वो वांग जी से अलग ही नहीं हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को कत्ल करते हुए लेटे हुए थे और जब वांग जी को नींद आ गई थी तो विंग बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। विंग को जब कुछ याद आता है तो वो वांग जी से कहता है, हवासांग ने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी, मैंने इस बारे में तुम्हें वार्न भी किया था। वांग जी इस बात पर सिर्फ कहता है। विंग तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है और हंसने लगता है। उसके फ़ोन में उस वीडियो क्लिप को लेकर काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे थे। वांग जी अचानक उससे कहता है, 2 घंटे के अंदर तुम्हारी ट्रेन है, तुम उस ट्रेन को मिस नहीं करना चाहोगे? विंग कहता है, हाँ, फिर मुझे चलना चाहिए। वांग जी कहता है, अब नेक्स्ट कंपटीशन में मिलना होगा। तभी विंग कहता है, लंजा। वांग जी उससे पूछता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे तुम्हारे रिबन को लेकर माफ़ी मांगनी थी। जब तुम ड्रंक थे तो मैंने उसे टच किया था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए स्पेशल है। वांग जी एक बार फिर सिर्फ कहता है। विंग मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, नेक्स्ट कंपटीशन में मिलेंगे। उसके बाद वो बाहर चला जाता है, पर उसने नहीं देखा था कि दरवाज़ा बंद करते ही वांग जी के फेस पर एक अनडिनाइबल पेन लुक था। अब एक वार्म ऑटम इवनिंग थी। विंग और वांग जी साथ में गार्डन में डांस कर रहे थे। विंग वांग जी के बालों को ठीक करते हुए कहता है, सिली लंजा, हमेशा मेरे साथ डांस करने के लिए अल्कोहल का बहाना क्यों लेते हो? वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता, पर विंग को डांस करते करते ही अचानक अपनी तरफ खींच लेता है। विंग हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? मुझे अपने साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है क्या? वांग जी ठीक से कोई जवाब नहीं देता, तो विंग पाउच बनाते हुए कहता है, इसका मतलब क्या है लंजा? क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हो रही? वांग जी तुरंत रिप्लाई करता है, इम्पॉसिबल। म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है। विंग तुरंत वांग जी का हाथ हटा देता है, पर वांग जी और भी टाइटली उसे पकड़ लेता है। विंग अब हंसते हुए कहता है, लंजा, तुम मेरे फिंगर्स को इतना टाइटली स्क्वीज क्यों कर रहे हो? म्यूज़िक फिर से शुरू होता है और वो दोनों फिर डांस करना शुरू कर देते हैं। वो तब तक डांस करते हैं जब तक विंग के पैर में दर्द ना होने लगे। और जैसे ही उनका फाइनल सॉन्ग भी ख़त्म होता है, विंग कुछ ऐसा करता है जो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। वो वांग जी के बालों में अपने फिंगर्स टैंगल करता है, अपने नज़दीक उसे लेकर आता है और उसे किस कर लेता है। और उस किस के साथ ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसका बेडरूम बिल्कुल खाली था, उसके पास बेड पर कोई भी नहीं था। विंग गहरी सांस लेता है और अपना फ़ोन चेक करता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसा सपना भी देखेगा। विंग जब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाता है तो सबसे पहले उसकी नज़र एक मैगज़ीन पर पड़ती है जिसके कवर पर वांग जी का फेस था। साथ में लिखा हुआ था, लान वांग जी, द आइस किंग ऑफ कॉम्पिटिटिव कल्टिवेशन। वर्ल्ड चैंपियन ने रिवील किया है कि उसके दिल को कैसे मेल्ट करना है।
ये पढ़कर वयिंग कहता है लोग क्यों उसकी लव लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे भी इंटरव्यूज़ हुए थे पर मेरी लव लाइफ के बारे में तो किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। तभी जिंगशा कहता है तुम तो लोगों के लिए यूं ही अवेलेबल हो, पर उसे पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। लोग उन्हीं की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं जिनको वो नहीं पा सकते। ये सुनकर वही कहता है वाओ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बहुत ईजी हूँ। जिंगशा कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तभी वही कहता है मुझे अच्छे से याद है यूनमग नेशनल यूनिवर्सिटी की सारी वुमेन ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जिंगशा कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, मुझे हर कोई लड़की पसंद नहीं आती। वो ये हंसने लगता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद जिंगशा उससे पूछता है तो इस साल ओलंपिक्स होने वाले हैं। वो ये कहता है प्लीज़ मुझे याद मत दिलाओ। जिंगशा कहता है ओलंपिक्स इस बार सही में होने वाले हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और शायद तुम्हें एक और बात नहीं पता, ओपनिंग सेरेमनी और लाइव कंपटीशन एक ही जगह पर है। वयिंग तुरंत उससे कहता है इसका मतलब इस साल वो लोग लोगों को कंपटीशन लाइव देखने के लिए दे रहे हैं। जिंगशा हाँ में सिर हिला देता है। इस बार का कंपटीशन साई के फिनिक्स माउंटेन पर होने वाला था। सारे कॉम्पिटिटर्स एक एक करके ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचने लगते हैं और फिर फ्लावर्स की बरसात होनी शुरू हो जाती है। वयिंग एक प्यूनी फ्लावर को अपने हाथ में कैच कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी एक घोड़े पर सवार होते हुए वहां चला आ रहा था। हॉर्स राइडिंग करते वक्त वो एकदम प्रिंस जैसा लग रहा था। वयिंग से कंट्रोल नहीं होता और वो एक फ्लावर वांगजी की तरफ फेंक देता है। वांगजी बिना पीछे की तरफ देखे हुए ही उस फ्लावर को कैच कर लेता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वयिंग उससे नजरें चुरा रहा था। वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो तब से वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी तुरंत उस प्यूनी फ्लावर को अपने रोब्स में रख लेता है। एक सेकंड के लिए ये देखकर वयिंग का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है और इस बात पर वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ लोग नेट पर बातें करने लगते हैं। किसी ने नोटिस किया लांग वांगजी ने वेवुशन के दिए हुए फ्लावर्स को अपने पास रखा है। इसका मतलब वांगशियन रियल है। अब लान चिचैन सबको गेम के रूल समझाना शुरू करता है। लान चिचैन कहता है सब लोगों को एक एक फैदर लेना है। ये फैदर ही आपको इस कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाएंगे। जैसे आप अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचते जाएंगे ये फैदर और भी ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा। पर आपको इन पर पूरी तरीके से विश्वास भी नहीं करना है क्योंकि कभी कभी ये फैदर तब भी ग्लो करने लगते हैं जब ये उस बर्ड के अदर आइटम्स के नज़दीक जाते हैं जिस बर्ड को आपको कैप्चर करना है। जैसे अगर ये बर्ड के नेस्ट के नज़दीक आ गए या फिर किसी और बर्ड के नज़दीक आ गए तो ये ग्लो करने लगेंगे। आप लोगों को और बर्ड्स को टच नहीं करना है। स्पेशली माउंटेन पर आपको ज़ेन्याओ नाम की बर्ड मिलेगी जिससे आपको दूर ही रहना है क्योंकि उसकी बॉडी का हर एक हिस्सा पॉइजनस है और आप लोगों के मेडिकेट में उस पॉइजन का केवल एक ही एंटीडोट है। तभी जिन जुशिन कहता है अगर हमारे पास वो एंटीडोट ख़त्म हो गया तो। शिचैन कहता है अगर ऐसा होता है तो आपको टाइम आउट करना पड़ेगा। सारे कल्टिवेटर्स जब रूम में जाते हैं तो वहाँ जिन जुशिन जो कि जिन जुशिन का कज़न भाई था वो वयिंग से कहता है कॉम्पिटिटर वे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वयिंग हंसते हुए कहता है क्या हुआ? तो जिशुन कहता है तुम्हें मेरे कज़न से क्या प्रॉब्लम है? मैंने अक्सर देखा है तुम हमेशा उसके लिए इतने इंसल्टिंग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो जबकि वो हमेशा तुम्हारे साथ कर्टसी से पेश आया है। वयिंग कहता है पर पास्ट में उसने मेरी शिजी को तकलीफ पहुंचाई थी। जिशुन कहता है और उसके लिए वो शर्मिंदा भी हैं। सच तो ये है कि तुम बहुत घमंडी हो। लास्ट टाइम जो शान्यू के साथ तुम्हारी विक्ट्री हुई थी उसमें तुम डिजर्विंग भी नहीं थे। तुम्हें बोनस पॉइंट्स भी मिले। सबको पता है कि तुमने डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया था। वयिंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है सीरियसली क्या तुम्हें पता भी है कि डेमोनिक कल्टीवेशन क्या है? जिशुन कहता है कॉर्प्सेस को कंट्रोल करना, यही तो तुमने किया था। तभी वांगजी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं। वांगजी कहता है डेमोनिक कल्टीवेशन का मतलब है रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल करके फियर्स कॉर्प्सेस और स्पिरिट्स को जगाना और उनसे खतरनाक काम करवाना। पर कॉम्पिटिटर वे जो प्रैक्टिस करते हैं वो डेमोनिक कल्टीवेशन नहीं है। वयिंग ये सुनकर वांगजी की तरफ मुस्कुराता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें देखकर खुशी हुई हरमाइनी ग्रेंजर। वांगजी तुरंत अपना पोस्टर ठीक करता है और उसका हाथ हटा देता है। जिन जुशिन कहता है तुम दोनों को तुम्हारी राइवलरी के लिए भी बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं जबकि तुम डिजर्व भी नहीं करते।
विंग कहता है तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों ना हम तुम्हें गलत प्रूफ करें और यही हमारी एबिलिटी दिखा दें। ऐसा कहकर वो वांग जी से कहता है लंजा क्या तुम मुझे अपना फोरहेड रिबन दोगे। वांग जी तुरंत उसे मना कर देता है। विंग उसकी तरफ मुंह बनाता है और अपना खुद का स्कार्फ निकालता है, अपनी आंखों पर टाई करता है। वो एक एरो निकालकर अपने ठीक सामने एम करता है जहाँ पर एक डेड सेंटर था और सेंटर के बीच में बुल्स आई बनी हुई थी। क्योंकि ये सब लाइव हो रहा था, जितनी भी ऑडियंस बैठी हुई थी वो सब लोग स्क्रीम करने लगते हैं, चीयर्स करने लगते हैं विंग के लिए। विंग का निशाना बिल्कुल ठीक उस बुल्स आई पर जाकर लगता है। सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, पर जिन जुशिन मुंह बनाते हुए कहता है शो ऑफ। विंग कहता है शो ऑफ, वो भी तुम्हारे लिए? नहीं, ये बिल्कुल भी तुम्हारे लिए तो नहीं था। पास ही में म्याम्या भी अपने एम पर टारगेट कर रही थी। विंग उसकी तरफ विंग करते हुए कहता है म्याम्या क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। म्याम्या उससे कहती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए वे युनताओ। ये सुनकर वांग जी के एक्सप्रेशंस थोड़े हार्ड हो जाते हैं। वांग जी विंग के लिए शेमलेस कहकर वहाँ से चला जाता है। जिन जुशिन हंसने लगता है। अब वो विंग से कहता है चलो इस कंपटीशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, तुम्हें कंपटीशन की फर्स्ट नाइट ब्लाइंड फोल्डेड ही बितानी होगी। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10 जार्स ऑफ एम्प्रेस स्माइल दूंगा। क्योंकि विंग कभी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता था, तो वो जिन जुशिन के साथ आगे बढ़ता है और हाथ मिला लेता है। रात के समय विंग के दरवाजे पर नॉक होता है। जेंगशा उससे कहता है आइंग, कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ वैनिंग था जिसके हाथ में एम्प्रेस स्माइल का एक जार था। विंग उसे देखकर ही खुश हो जाता है और वैनिंग से कहता है थैंक यू सो मच। जैसे ही मैं जिन जुशिन से 10 जार्स ऑफ एम्प्रेस स्माइल जीत जाऊँगा तो मैं तुम्हें एक वापस कर दूँगा। वैनिंग उसे वो जार देते हुए कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी कॉम्पिटिटर वे। जेंगशा वहाँ से जाने लगता है तो विंग उससे पूछता है तुम हमारे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहोगे। जेंगशा कहता है हेल नो, और ये यहाँ कर क्या रहा है। वैनिंग कहता है मैं तो यहाँ अपनी सिस्टर की मदद के लिए आया था। वो तुरंत अपने बैग में से श्रिम्प्स निकालता है और उनको ऑफ़र करते हुए कहता है आप लोग ये खाना पसंद करेंगे। विंग अब उससे कहता है तुम बेस्ट हो वैनिंग। जेंगशा जब जाने लगता है तो विंग जेंगशा से कहता है आचेंग, अगर तुम्हें रास्ते में लंजा मिले तो उससे कहना कि वो हमारे साथ ड्रिंक कर सकता है। जेंगशा कहता है मुझे तो डाउट है कि वो यहाँ आना भी पसंद करेगा। उस रात विंग और वैनिंग साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। अगली सुबह विंग मॉर्निंग कंपटीशन फील्ड में पहुँचने से लेट हो गया था। गेम मास्टर जिन गुंगवायू उससे कहता है कॉम्पिटिटर वे, क्या आपको पता नहीं था कि किस टाइम तक आपको यहाँ आना है। क्योंकि विंग को रात को ड्रिंक करने की वजह से बहुत सर दर्द हो रहा था, वो यॉर्निंग करते हुए कहता है सॉरी मैं भूल गया था, पता भी नहीं चला कि मॉर्निंग कब हो गई। जिन गुंगवायू कहता है इस बार हम लाइव ऑडियंस के सामने हैं तो प्लीज़ अपने आप को इस काबिल बनाइए और अपनी पोजीशन पर जाइए। विंग मुंह बनाते हुए अपनी पोजीशन पर चला जाता है। एक गॉन्ग की साउंड के साथ वो सब लोग फॉरेस्ट में जाने लगते हैं। फॉरेस्ट में एंटर करते ही जैसा कि प्लान्ड था, विंग ने अपना स्कार्फ निकाला था और अपनी आंखों पर बांध लिया था। शुरुआत में विंग को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि वो कभी कहीं टकरा रहा था तो कभी कहीं टकरा रहा था, पर उसे इस चैलेंज को लेकर अपने ऊपर बहुत प्राउड भी फील हो रहा था, इसलिए वो इसे तोड़ना नहीं चाहता था। कुछ टाइम बाद जब वो थक जाता है तो उसे एक ट्री दिखता है जिसके पास जाकर वो आराम करता है। आराम करते करते अचानक उसे किसी के फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत सुबैन हाथ में ले लेता है और कहता है कौन है वहाँ। फुट स्टेप्स की आवाज़ से लग रहा था कि वो पर्सन उसके नज़दीक आता जा रहा है। विंग एक बार फिर कहता है अगर तुम जिन जुशिन हो तो यहाँ से दूर चले जाओ। विंग ये सब सोच ही रहा था, लेकिन एकदम से ही ये सारे थॉट्स उसके दिमाग से गायब हो जाते हैं जब वो मिस्ट्री कल्टीवेटर आकर उसे किस कर लेता है। उस मिस्ट्री कल्टीवेटर के लिप्स स्मूथ थे, सॉफ्ट थे और बहुत वार्म फील हो रहे थे। उसने बोल्डली विंग के लिप्स को एकदम सीज किया हुआ था और भी ज़्यादा उसे प्रेस किए जा रहा था। विंग भी उसके किस में जैसे मेल्ट होने लगता है और जैसे ही उन दोनों का किस ख़त्म होता है, विंग डेस्परेटली उस पर्सन के बारे में हिंट लेने की कोशिश करता है, पर उसे केवल लॉन्ग हेयर और सैंडलवुड की स्मेल ही समझ आती है। वो ब्लाइंड फोल्ड नहीं हटा सकता था क्योंकि वो ये चैलेंज जीतना चाहता था। अब हमें वांग जी का इंटरव्यू दिखाया जाता है।
वांग जी के इंटरव्यू में जब होस्ट ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें प्यार में विश्वास है, वांग जी ने कहा था हाँ। होस्ट पूछती है क्या आपको अपना सोलमेट मिल चुका है? वांग जी कहता है आई होप सो। अब होस्ट पूछती है क्या उन्हें इस बारे में पता है? वांग जी एक बार फिर कहता है आई होप सो। दूसरी तरफ इंटरनेट पर लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि अभी क्या हुआ था, वांग जी वी विशन के कितने नज़दीक आया था, पर तभी कैमरास कट हो गए। आखिरकार उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा? तभी दूसरा कमेंट आता है वो ज़रूर एक दूसरे को किस कर रहे होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग एक बार फिर होनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? दूसरी तरफ वयिंग उस मिस्टीरियस किसर को बहुत टाइम से फॉलो करने की कोशिश कर रहा था जो गायब हो गया था, पर ब्लाइंड फोल्डेड वाली स्टेट में तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। वो फुटस्टेप्स की डायरेक्शन में जाता है, पर वहाँ से थोड़ी दूर जाने पर ही वो अचानक से फिसल जाता है और एक्सट्रीमली शार्प वाली एक झाड़ी में आकर टकरा जाता है। उसे हर जगह पेन हो रहा था। तभी उसे फील होता है कि किसी का सॉफ्ट हैंड उसके हाथों को और उसके फेस को रब कर रहा था। वयिंग मन में सोच रहा था उस मिस्टीरियस किसर की तरह ये मिस्टीरियस डॉक्टर भी कोई आवाज़ नहीं कर रहा है। अब वो मिस्टीरियस डॉक्टर वयिंग को हर जगह ऑइंटमेंट भी लगाने लगता है। वयिंग उससे कहता है प्लीज़ मेरे नज़दीक ही रहना, तुम जो भी कोई हो। जब सामने से कोई आवाज़ नहीं आती तो वयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है तुम भी बिल्कुल भी चैटी नहीं हो। जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले मिला था, जिसने मुझे किस भी किया, वो भी बिल्कुल भी चैटी नहीं था, मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं देकर गया। वांग जी अब उसकी फोर आर्म पर वो ऑइंटमेंट लगा रहा था। वयिंग को और भी ज़्यादा वार्म और कंफर्टिंग फील होने लगता है। तभी वो उससे कहता है वेट, क्या तुमने अपना एंटीडोट मेरे ऊपर यूज़ किया? फिर तुम्हारा क्या होगा? और अगर गेम मास्टर्स को पता चल गया तो? इस बात पर वांग जी तुरंत वयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वयिंग भी उसे फॉलो करता है। वांग जी एक स्टोन के सहारे उसे लिटा देता है। वयिंग उस स्टोन पर लेटे हुए उससे कहता है थैंक यू फॉर दिस। पर अगेन वांग जी का कोई रिप्लाई नहीं आता। एक सेकंड को वयिंग को लगता है कि क्या वो इस ब्लाइंड फोल्ड को हटाकर उसे देखने की कोशिश करे, पर तभी उसके सामने 10 जग्स ऑफ एम्प्रोस इस्माइल दिखने लगते हैं और वो कहता है रहने ही देते हैं, इस चैलेंज को तो मुझे कंप्लीट ही करना है। ऐसा सोचकर वो वहीं सो जाता है। जब उसकी आँख खुलती हैं तो मॉर्निंग हो चुकी थी। इस तरीके से एक दिन उसका ब्लाइंड फोल्डेड कंप्लीट हो चुका था। वो तुरंत अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल देता है। वो स्कोर चेक करता है तो अभी उसकी स्कोर्स बहुत लो थे। जिशुन जिससे उसने ये शर्त लगाई थी वो फर्स्ट पर आ गया था। पर वयिंग के लिए सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग तो ये था कि वांग जी भी अभी लो स्कोर पर चल रहा था। आखिरकार फर्स्ट नाइट पर हुआ क्या है? कुछ देर बाद जब वो आगे उठकर जाता है तो वो देखता है वांग जी ट्रीज को पंच कर रहा था। वांग जी उससे पूछता है ये तुम क्या कर रहे हो लंजा? इन ट्रीज ने ऐसा क्या किया जो तुम उन्हें इस तरह अटैक कर रहे हो? ओके, अब मैं समझ गया, तुम स्कोर्स की वजह से नाराज़ हो। वैसे तुम्हारे जैसे इंसान के लिए इतने लो स्कोर्स देखना मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। इस बात पर वांग जी उससे कहता है शट अप, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वयिंग पाउट बनाते हुए कहता है ओके सॉरी, और उसकी तरफ जीभ निकाल देता है। वांग जी कुछ टाइम बाद उससे कहता है हम दोनों बहुत पीछे रह गए हैं, अगर तुम इस साल हारना नहीं चाहते तो हमें अब आगे चलना चाहिए। वयिंग कहता है या श्योर। वैसे मैं पीछे रह गया ये तो समझ आता है, पर तुम कैसे पीछे रह गए? मैं तो उस इडियट की वजह से पीछे रह गया जिसने मुझे फर्स्ट नाइट पर ब्लाइंड फोल्ड करने का चैलेंज दे दिया। और तुम क्या कर रहे थे लास्ट नाइट? वांग जी उसे पास ही के ट्री पर पुश करते हुए कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। बेचारा वयिंग पेन में चिल्लाने लगता है, पर इस टॉपिक को वो वही की वही छोड़ देता है। अब वो दोनों आगे का गेम शुरू करते हैं। फेदर्स को साथ में लेकर चलना उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था, क्योंकि फेदर एक टाइम पर तो ब्राइट होने लगता, पर वो 3 स्टेप से आगे चल पाते तो वो अपना ग्लो खोने लगता था। यानी कि वो फेदर एकदम पिन पॉइंट जगह उन्हें नहीं बता पा रहे थे कि वो बर्ड कहाँ होगा। बट अगेन सबके दिमाग में यही चल रहा था कि गेम मास्टर्स ने ये सब भी प्लान किया होगा। लंच का समय होने आ गया था और उस समय तक वो लोग कुछ ही कॉर्प्सेस और मॉन्स्टर्स को मार पाए थे। अभी तक उन्हें वो बर्ड नहीं मिला था जिसकी तलाश में वो थे। वांग जी ट्रीज से कुछ बेरीज और फ्रूट कलेक्ट कर लेता है और वो लोग पास ही के एक स्मॉल से वाटरफॉल के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी वयिंग की नज़र कुछ रैबिट्स पर पड़ती है जो एक बिल में से बाहर निकल कर आ रहे थे।
विंग तुरंत अपना एरो निकालता है और उन पर निशाना साधने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वांगजी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे नैरोड आइज के साथ कहता है नहीं। विंग कहता है पर वो बस रैबिट्स हैं लंजा। वांगजी इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहता है नो प्लीज़। विंग तुरंत अपना हाथ नीचे कर लेता है। वांगजी उसे वो बेरीज और फ्रूट्स दे देता है जो वो ट्री से तोड़ कर लाया था। विंग उसे थैंक्स कहता है। कुछ टाइम बाद वो उससे पूछता है तो तुम कैसे हो लंजा। वांगजी उसे रिप्लाई करता है ठीक हूँ। विंग कहता है सिर्फ ठीक हो, तुम सै यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो ना। वहाँ ऐसा क्या है, जेंगचा हमेशा कहता रहता है कि वो वहाँ ट्रांसफ़र लेना चाहता है। वांगजी कहता है वो यूनिवर्सिटी काफ़ी चैलेंजिंग है लेकिन रिवॉर्डिंग है अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करो तो। विंग अब उससे कहता है तुम्हें पता है मैं भी गुसू में स्टडी करना चाहता हूँ। वांगजी कहता है पर एकेडमिक्स के लिए तुम्हारा एटीट्यूड देखकर लगता तो नहीं कि तुम वहाँ स्टडी कर पाओगे। विंग मुंह बनाते हुए कहता है बस तुम देखना मैं कैसे वहाँ एडमिशन लूँगा और रोज़ तुम्हें तंग किया करूँगा। ओके गाइज, आज के इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। मुझे सच में अभी भी कहीं से नहीं लग रहा कि ये बॉटम वांगजी फैन फिक्शन है, पर ऑथर ने अपने टैग्स में इसे बॉटम लंजा फैन फिक्शन ही बताया है। लेट्स सी आगे जाकर क्या पता क्या होने वाला है। कैसा लग रहा है फैन फिक्शन आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।